Hello friends, welcome to all. Today we discuss about Girish Karnad as a Indian dramatist. He was born in 1938 at Bombay, Maharashtra. He belongs to Brahmins family of Mangalore. और इनका जो ग्रेजुएशन है वो कर्नाटका यूनिवर्सिटी से रहा है और ये स्कॉलर्स रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। इन्होंने वहीं ययाति प्ले लिखा है, ययाति नाम का प्ले लिखा है। इनका ऑक्यूपेशन है प्ले राइटर, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर। इन्होंने एक था टाइगर फिल्म में भी काम किया है। इनकी जो डेथ है वो 10 जून 219 में हुई है। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कर्नाड वर्कड एज अ विजिटिंग प्रोफेसर एट शिकागो यूनिवर्सिटी USA। इन विच विलेज टाउन डिड कर्नाड पास हिज अर्ली लाइफ? सिरसी, जो कि है कर्नाटक में। इन विच लैंग्वेज डिड ही राइट मोस्ट ऑफ हिज प्ले? तो उन्होंने ज़्यादातर अपने प्ले किस में लिखे हैं, किस लैंग्वेज में? कन्नड़ लैंग्वेज में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ हिज प्ले? ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। इन्होंने इंडियन माइथोलॉजी और हिस्ट्री को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। हिज फेमस प्ले, तो इनके फेमस प्ले हैं तुगलक, ययाति, हयवदना और नागमंडला। ठीक है, नागमंडला। तो सबसे पहले जो ययाति लिखा है वो पब्लिश हुआ है 1961 में और तुगलक पब्लिश हुआ है 1964 में। हयवदन हुआ है 1971 में और नागमंडला पब्लिश हुआ है 1988 में। विच इज़ द प्ले बेस्ड ऑन महाभारत? ठीक है, तो कौन सा ऐसा प्ले है जिसका बेस कहाँ है, किससे है? महाभारत से। तो कौन सा प्ले है वो? ययाति। विच ईयर कर्नाड रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड? तो इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये कब मिला है? 1998 फॉर हिज कर्नल लिटरेचर एंड इंडियन थिएटर। इन्हें पद्मश्री भी मिला है, जो कब मिला है? 1974 में। पद्म भूषण कन्नड़ साहित्य अकेडमी अवार्ड ये मिला है 1992 में और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1994 में। अब हम इनका जो प्ले है तुगलक उसकी बात करते हैं। इसमें 13 सीन है और ये पब्लिश हुआ है 1964 में। इसकी लैंग्वेज है कन्नड़ और इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है गिरीश कर्नाड ने ही इन 1975। इसका सोर्स है इंडियन हिस्ट्री से। मिडाइवल हिस्टोरियंस कौन है? जियासुद्दीन बर्नी एंड इब्न बतूता। ठीक है, इन्हीं के जो इन्होंने लिखा हुआ है अपने हिस्टोरिकल बुक्स में, तो वहीं से ये सोर्स लिया गया है। अब इसके मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेन कैरेक्टर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये वेल एजुकेटेड और इंटेलिजेंट होता है, 14th सेंचुरी का रूलर। ठीक है, शासक है, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ अ फेलियर। ठीक है, अब हम इसकी कहानी पे आगे जानेंगे कि ये कैसे फेलियर रहा। सेकंड है इसकी स्टेप मॉम। थर्ड है अजीज़, जो कि है श्रूड मैन। ठीक है, ये बहुत ही शार्प किस्म का आदमी है दिमाग से। और एक है आज़म,
जो कि फ्रेंड है अजीज का, और ये पिक पॉकेट है। ठीक है, पिक पॉकेट मतलब जो जेब कतरे होते हैं। नजीब, नजीब कौन है? एन एडवाइज़र एंड कॉन्फिडेंट ऑफ तुगलक, ये वेल विशर होता है तुगलक का। ठीक है, और उनका वजीर होता है, और ये पॉलिटिशियन भी रहता है। ठीक है, सभा में। बर्नी, बर्नी कौन है? हिस्टोरियन एंड क्लोज एसोसिएटेड ऑफ तुगलक। ठीक है, ये तुगलक के साथ काफ़ी क्लोज रहता है। शेख इमामुद्दीन, अब शेख इमामुद्दीन कौन है? क्रिटिक ऑफ तुगलक्स फुलिश एक्ट। शियाबुद्दीन, शियाबुद्दीन कौन है? प्रिंस ऑफ संपूर्ण शहर। एनियल मुल्क, एनियल मुल्क है एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ तुगलक हु लेटर टर्न इनटू अ एनिमी। ठीक है, जो पहले पहले उस तुगलक का दोस्त रहता है, फिर बाद में वो एनिमी में बदल जाता है। गियासुद्दीन अब्बासिद, तो गियासुद्दीन अब्बासिद कौन है? अ डिसेंडेंट ऑफ अब्बासिद खलीफा। अब हम इस प्ले के क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाय अर्लियर प्रोफेशन अजीज इज़ अ, तो अजीज कौन होता है? पहले धोबी होता है। ठीक है। हु इज़ डिस्गाइज ऑफ अ ब्राह्मण विष्णु प्रसाद, तो ब्राह्मण विष्णु प्रसाद के रूप में कौन डिस्गाइज कर लेता है अपने आप को? अजीज। हुज लैंड वॉज confiscated by सुल्तान स्टेट ऑफिसर, तो विष्णु प्रसाद। हु वॉज द जज इन द केस ऑफ विष्णु प्रसाद? काजी ए मुमालिक। हु विन्स अ केस अगेंस्ट द सुल्तान? विष्णु प्रसाद। What Aziz get after won the case against the Sultan? 500 silver dinars and civil service post. Who is the real well-wisher of the Sultan? तो वेल विशर कौन होता है? बर्नी, जो बरान में पैदा हुआ रहता है, और इसका जो मॉडर्न नेम है बुलंद शहर है बरान का। What is the ओरिजिनल रिलीजन ऑफ नजीब? तो नजीब ओरिजिनल रीजन क्या है? रिलीजन क्या है? हिंदू। ठीक है, नजीब पहले क्या रहता है? हिंदू रहता है, बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है। What kind of man is शेख इमामुद्दीन? मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। नजीब वॉज मर्डर्ड बाय स्टेप मदर कन्विंस बर्नी। ठीक है, तो स्टेप मदर होती हैं जो बर्नी को कन्वेंस कर लेती है नजीब के मर्डर के लिए। ठीक है, और मारता कौन है? बर्नी मारता है इसे। For whom does the stepmother remark, if he goes on like this, I wouldn't wish his faith even on a dog? तो ये किसके लिए बोला जाता है? नजीब के लिए। और बोल कौन रहा है? स्टेप मदर। वो कह रही हैं कि नजीब अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा भाग्य किसी कुत्ते का भी हो। ठीक है, वो यहाँ पर इसको लताड़ रही होती है, नजीब को पसंद नहीं करती है स्टेप मॉम। ठीक है, तभी तो उसका मर्डर करवा देती है बर्नी के हाथों। हु हैड मेड 5 टाइम प्रेयर बेंडिंग, तो कौन करता है? सुल्तान। ठीक है, तो सुल्तान क्या कर देता है? 5 टाइम की नमाज को लागू कर देता है। हु वॉज द फादर ऑफ मोहम्मद तुगलक, तो मोहम्मद तुगलक के पिता का नाम क्या है? गियासुद्दीन है। ठीक है, जिनका नाम पहले क्या रहता था? गाजी मलिक। वट वॉज द चीफ एक्यूजेशन अगेंस्ट मोहम्मद, तो जो
तुगलक है उसके ऊपर आरोप लगा हुआ होता है किस चीज़ के लिए, पैट्रिसाइड के लिए, ठीक है, पिता की हत्या के लिए। हाउ वॉज गियासुद्दीन किल्ड, तो गियासुद्दीन कैसे मारा जाता है इसका पिता, बाई फॉलिंग ऑफ पंडाल, पंडाल के गिरने से। वट वॉज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद, तो मोहम्मद का रियल नेम क्या होता है, जूना खान, ठीक है, जो ये तुगलक है उसका रियल नेम क्या है, जूना खान। हु वॉज द स्टेप ब्रदर ऑफ तुगलक, तुगलक का स्टेप ब्रदर कौन होता है, मसूद खान। वट वॉज द नेम ऑफ द ब्रदर ऑफ मोहम्मद किल्ड विथ हिज फादर, ठीक है, जो ये इसके फादर हैं उसके साथ उसका एक भाई भी मरा होता है, तो वो कौन है, मोहम्मद खान, सॉरी महमूद खान। विच सेंट ब्लेस्ड मोहम्मद एट हिज कॉरोनेशन, तो उसके जो राज्य अभिषेक होता है तो कौन सा संत उसे ब्लेस्ड करता है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। और इसका जो कॉरोनेशन है वो कब होता है, 1325 में। वट वॉज द ग्रैंड फादर इज़ ऑफ सुल्तान, तो जो सुल्तान के ग्रैंड फादर हैं वो क्या होते हैं, स्लेव, ठीक है, वो नौकर होते हैं किसके, तुर्क लोगों के, ठीक है, जिस शासक का नाम था गियासुद्दीन बलबन, ठीक है, जो जिनके ये स्लेव थे, ठीक है, इनके ग्रैंडफादर। वट वॉज द रिज़ल्ट ऑफ हैवी टैक्स ऑन द फार्मर्स, तो फार्मर्स पे टैक्स डालने से क्या हो गया, स्टारवेशन हो गया, ठीक है, भूखमरी फैल गई। हु हैड बॉट गियासुद्दीन टू अजीज़, अब ये गियासुद्दीन कौन है, गियासुद्दीन अब्बासिद है, ठीक है, तो अजीज़ के पास गियासुद्दीन अब्बासिद को कौन लाया है, आज़म। वेयर डिड गियासुद्दीन अब्बासिद बिलोंग्स टू, अरब। हु मर्डर गियासुद्दीन अब्बासिद, तो किसने मारा है गियासुद्दीन अब्बासिद को, अजीज़ ने। हु डिस्गाइज एज गियासुद्दीन अब्बासिद, तो कौन डिस्गाइज कर लेता है अपने को, गियासुद्दीन अब्बासिद के रूप में, अजीज। एंड लेटर ही प्रेजेंटेड बिफोर द सुल्तान, और वो सुल्तान के सामने आ जाता है इस रूप में, ठीक है। वेयर वॉज आज़म किल्ड, तो आज़म को कहाँ मारा जाता है, एट दौलताबाद बाय सुल्तान, ठीक है, लास्ट में सुल्तान आज़म को मारने के लिए कह देते हैं, ठीक है। वट वॉज द पनिशमेंट ऑफ अजीज़, जब लास्ट में अजीज़ और ये आज़म दोनों के भेद खुल जाते हैं सुल्तान के सामने, तो आज़म को मारने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन अजीज़ को क्या कर देते हैं, अपॉइंटेड ऑफिसर, ठीक है, इसकी चतुराई के खातिर इसे ऑफिसर नियुक्त कर देता है सुल्तान। एनियल मुल्क वॉज अ गवर्नर ऑफ, तो एनियल मुल्क गवर्नर होता है अवध का। हु इज़ रतन सिंह, अडॉप्टेड ब्रदर ऑफ शिहाबुद्दीन, ठीक है, शिहाबुद्दीन कौन है, प्रिंस ऑफ संपूर्ण शहर, ठीक है। हु मास्टरमाइंड द प्लान ऑफ सुल्तान्स मर्डर, तो किसका प्लान था, रतन सिंह का। Who leads the rebel amirs in the killing of the sultan, तो कौन करता है रेबल, शिहाबुद्दीन, ठीक है, शिहाबुद्दीन क्या है, लीडर होता है इन सभी अमीर्स का जो सुल्तान को मारना चाहते हैं। Who disclosed the plan of killing the sultan to the sultan, ठीक है, तो कौन डिस्क्लोज करता है, रतन सिंह। शिहाबुद्दीन एंड द रिबल अमीर्स डिसाइड टू किल द सुल्तान एट द टाइम ऑफ हिज ऑफरिंग नवाज, जब वो नवाज अदा कर रहा होता है तभी ये लोग
प्लान बना रहे होते हैं कि इसको मार देंगे इसी टाइम पे। हु किल्स शिहाबुद्दीन, तो शिहाबुद्दीन को कौन मारता है? सुल्तान, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये लोग मुझे मारने वाले हैं, तो सुल्तान इसको मार देता है। द सुल्तान exempted the Hindus from paying डैश टैक्स, तो कौन सा टैक्स हटाने के लिए सुल्तान कहते हैं? जजिया टैक्स। ठीक है, जजिया कर को हटाया जाता है हिंदुओं के ऊपर से। यहाँ पर वो अपने आप को काफ़ी सेकुलर दिखा रहा होता है। ठीक है। द सुल्तान इंट्रोड्यूस डैश कॉइन इन प्लेस ऑफ सिल्वर दिनार, तो कौन सी कॉइन चला देता है वो? कॉपर। ठीक है, जिसके बाद क्या करते हैं, जो राज्य के लोग होते हैं उसकी कॉपी बना देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? इकोनॉमिक डिजास्टर हो जाता है। एक तरफ से ये फेलियर ही रहता है इसका डिसीजन। हाउ इज़ द स्टेप मदर पुट टू डेथ, अब क्या होता है जब ये नजीब को मरवा देती है बनी के हाथों, तो जो सुल्तान होता है उसको शक हो जाता है कि ये जो मेरी स्टेप मदर है इन्होंने ही इसे मरवाया है, जिसके कारण क्या कर देता है? शी इज़ स्टोन टू डेथ। ठीक है, उसे पत्थर मार मार के मारने का हुक्म दे देते हैं सुल्तान। द लास्ट पार्ट ऑफ द प्ले इज़ परफॉर्म्ड इन द फोर्ट एट दौलताबाद, ज़्यादातर इसके जो सीन हैं वो दौलताबाद में ही शिफ्ट हुए हैं। ठीक है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक नोन इज सुल्तान मोहम्मद तुगलक नोन इन हिस्ट्री एज, तो हिस्ट्री में कैसे जाने जाते हैं? मैड तुगलक। ठीक है, पागल तुगलक के रूप में। In the last scene of the play, the Sultan says to Barni he had only 2 friends. Who are these 2? ठीक है, तो कौन से 2 फ्रेंड हैं? शिहाबुद्दीन्स फादर एंड एनियल मुल्क। Why did रतन सिंह गेट शिहाबुद्दीन किल्ड? ठीक है, तो रतन सिंह क्या कर लेता है? शिहाबुद्दीन को मरवाने का प्लान बना लेता है। कैसे? बिकॉज शिहाबुद्दीन्स फादर एंड हैड किल्ड रतन सिंह फादर, क्योंकि जो ये रतन सिंह है वो शिहाबुद्दीन को मरवाना चाहता था, क्योंकि जो शिहाबुद्दीन के फादर हैं उन्होंने रतन सिंह के फादर को मरवा डाला था। ठीक है, मार दिया था, इसलिए ये रेवेंज लेना चाहता था। ठीक है, इनसे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक रिजेंबल्स, ठीक है, वो किसकी तरह दिखता था? शेख इमामुद्दीन। ठीक है, सेम टू सेम शेख इमामुद्दीन दिखता था सुल्तान मोहम्मद तुगलक के। वाई डज द सुल्तान्स रियल मदर नॉट टॉक टू हिम, तो वो क्यों नहीं बात करती थी? तो वो समझती थी कि जो इसके फादर और ब्रदर हैं इसी ने ही मरवाए हैं। ठीक है, बिकॉज ही हैड किल्ड हिज फादर एंड ब्रदर। अब कुछ कोट्स हैं। हिस्ट्री इज़ आवर्स टू प्ले विथ आवर्स नाउ, तो ये बोलता है तुगलक। हु कॉल्स द सुल्तान पॉम्पस एस, तो ये बोलती है द स्टेप मदर। ठीक है, दिखावटी गधा कौन बोलती है सुल्तान को? स्टेप मदर। दे हैव टॉर्न मी इनटू श्रेड, ठीक है, तो ये बोलता है तुगलक। जब लास्ट में तुगलक बहुत ही परेशान और अकेला हो जाता है तो वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल टुकड़ों में इन लोगों ने फाड़ दिया है। ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा मेरा चिथड़े मचा दिए हैं इन लोगों ने। I pray to the Almighty to save me from sleep, तो ये बोलता है तुगलक टू स्टेप मदर। ठीक है, जब लास्ट में तुगलक बहुत परेशान हो जाता है तो
अब उसे किसी पे भरोसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं भगवान से मतलब सॉरी अल्लाह से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे इस नींद से बचाए, क्या पता इस नींद में मुझे कोई मार दे। गॉड इन हेवन प्लीज़ हेल्प मी, तो ये भी कौन बोलता है? तुगलक। ये भी लास्ट का ही कोट है। I have never seen such an honest scoundrel as your सुल्तान, तो ये बोलता है रतन सिंह। ये क्या बोल रहा है कि मैंने ऐसा सुल्तान नहीं देखा जो कि कैसा है, सच आ ऑनेस्ट स्काउंडल, यानी कि ईमानदार बदमाश है। I wish I could believe in recurring birth like the Hindu but I have only one life, तो ये भी बोलता है तुगलक। क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, ये विश कर रहा होता है कि मेरी एक ही ज़िंदगी है और मैं इसे पूरी तरीके से जीना चाहता हूँ अच्छे से, ठीक है, अच्छे अच्छे काम करना चाहता हूँ, लेकिन उससे हो तो जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस में बवाल काम। यहाँ पर रिकर्निंग बर्थ क्या है? पुनर्जन्म को दिखाता है हिंदुइज़्म में, ठीक है। क्योंकि हिंदू लोग क्या मानते हैं कि पुनर्जन्म लिया जा सकता है, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं वो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। लेट्स बी द लाइट एंड कवर द अर्थ विथ ग्रीनरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन कह रहा है? तुगलक, ठीक है। यहाँ पर जो लाइट है वो क्या है, किसको प्रेजेंट कर रहा है? कि वो बोल रहा है कि लाइट नॉलेज को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नॉलेज और हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों को। और ग्रीनरी मतलब आगे को अपना वो राज्य बढ़ाना चाहता है, ठीक है, मतलब वो समृद्ध बनना चाहता है। इट्स माई जॉब टू बी सस्पिशियस एंड आई कैन नॉट exempt anyone from it, तो ये कौन बोलता है? नजीब। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा काम शक करना है और मैं किसी को भी अब नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो ये कौन बोला है? नजीब। Arrows poured into him and within minutes he looks a gory human porcupine, तो ये कौन कह रहा है? बर्नी से डिस्क्राइब कर रहा है और ये रेफर होता है शेख इमामुद्दीन के लिए, ठीक है। जब ये भेजा जाता है करीम की ओर को, ठीक है, लड़ने मतलब लड़वाने के लिए, ठीक है। तो करीम इसे क्या समझ लेता है? सुल्तान है, और खूब सारे एरोज चला देता है, जिससे ये इसकी बॉडी कैसी लगती है? गोरी ह्यूमन पॉर्क्यूपाइन की तरह लगता है। विजडम, व्हाट अ स्ट्रेंज वर्ड टू यूज़, तो ये बोल रहे हैं कौन? सुल्तान। हु अकॉर्डिंग टू अजीज हैज़ इंसोमेनिया, तो किसको हो जाता है इंसोमेनिया? अजीज के अकॉर्डिंग सुल्तान को। Who was the childhood friend and fellow companion of chess of सुल्तान, ठीक है। तो ये कौन है? एनियल मुल्क। Who considered Tughlaq as the ablest man among the crowned heads of middle age, तो ये कौन कहता है? ईश्वरी प्रसाद। Who calls Sheikh Imamuddin the backbone of the rebel, तो ये कौन बोलता है? सुल्तान। Who disguised Sheikh Imamuddin is sent to करीम्स कैंप, तो करीम के कैंप में कौन भेजता है? सुल्तान, ठीक है, एज अपने को दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे ये दोनों ही एक ही जैसे लगते थे, इसलिए सुल्तान ने इसे भेस बदल कर शेख इमामुद्दीन को करीम्स के कैंप में भेज दिया, जिससे करीम ने ये समझ लिया कि ये सुल्तान है और खूब सारे एरो चला दिए, ठीक है, युद्ध कर दिया एकदम से, जिससे क्या हुआ? शेख इमामुद्दीन मारा गया था। सुल्तान शिफ्टेड द कैपिटल दिल्ली टू, दिल्ली से सुल्तान ने शिफ्ट करी है अपनी कैपिटल दौलताबाद।
अजीज डिस्गाइज हिमसेल्फ हाउ मैनी टाइम इन दिस प्ले। तो वो 3 टाइम्स क्या हुआ है, डिस्गाइज किया है अपने आप को। फर्स्ट टाइम एज विष्णु प्रसाद, फिर सेकंड टाइम एज गियासुद्दीन अब्बासिद एंड लास्टली एज अ होली मैन, एक संत के रूप में। ठीक है, फिर वो बाद में क्या करता है, बता ही देता है कि मैं अजीज हूँ जो आपको इतने सारे धोखे दिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसकी जो चालाकी और चतुरता से खुश होकर सुल्तान ने उसे एज अ अपॉइंटेड ऑफिसर बना दिया। ओके गाइस, थैंक यू।